कहता है भाज बराबर, सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला पढ़ते पढ़ रहे हैं फॉर्मूला। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। किसका फॉर्मूला हुआ है? वास्तविक संख्या का। पूछेगा कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है बाबू? तो ए आपका भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। आर क्या है बाबू? शेषफल है। अब भाजक बराबर सूत्र होता है ना, भाज माइनस शेषफल बटे भागफल। क्या होता है? भाजक बराबर होता है भाज माइनस शेषफल बटे भागफल। उसका भागफल बराबर होता है भाज माइनस शेषफल बटे भाजक। शेषफल बराबर होता है भाज माइनस भाजक, भाज माइनस भाजक गुने भागफल होता है। ठीक है। अब कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू बराबर 0 नहीं। आए समझ में? बोलिएगा आप लोग। देखिए अगला क्या है, देखिए तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल उनका मासा गुने लासा। लोग कह सकते हैं ए गुना बी, ए गुना बी कह सकते हैं, या एचसीएफ गुने एलसीएम। एलसीएफ को बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं बाबू? मासा। और इसको बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा। आज कीजिएगा, पूछेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल उनका मासा गुने लासा। मासा गुने लासा होता है, सो कह सकते हैं ए बराबर ए गुने बी और एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है वह देखिए आप लोग। फॉर्मूला क्या बनेंगे? तो अगर कोई दिया कि एचसीएफ मतलब एचसीएफ क्या होगा? कहेगा मासा गुने लासा बटे क्या चीज? देखिए फॉर्मूला पूछेंगे। देखिए ठीक है, फॉर्मूला कीजिए बाबू। एच सी एफ किसी को बोलते हैं मासा। ठीक है। तो होता है यहाँ पे पहली संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटे में लासा। ठीक है। अगला पूछ सकता है क्या? एलसीएम मतलब लाता बराबर, लाता बराबर तो क्या होगा? पहली संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा? माता। कोई दिक्कत है? अब पूछेगा कि पहली संख्या बराबर क्या होता है? पहली संख्या बराबर, तो कहिएगा माता गुने लासा। माता गुने लाता बटे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अगला पूछेगा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर कहिएगा मासा गुने लासा, गुने लासा। ये पूछा है दूसरी, तो क्या हो जाएगा? पहली।
पहली संख्या। चलिए बताइए क्या समझ में आया, जल्दी बताइए। ये फॉर्मूला आपका रहा। एक आपको जगह यूक्लिड विभाजन की जगह यूक्लिड यूक्लिड विभाजन। विभाजन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए बताइए कौन क्या समझ में आया। चलते हैं अगला टॉपिक क्या है, देखिए मात्र 1.1 से ये फॉर्मूला रहा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला ज्यादा करके पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए देखो दवा दवा कर सेट कीजिए, बहुत मजा आएगा। चलते हैं अगले, देखिए बहुपद का सवाल दिया गया है। बहुपद क्या है, बहुपद देखिए कहता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी जिसका घात कितना होता है, एक होता है। कहेगा बहुपद का मानक रूप, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या पूछेगा मानक रूप। मानक रूप क्या कहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी घात कितना होता है, दो होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसका घात कितना होता है बाबू, द्विघात बहुपद में जीरो नहीं होता है, और द्विघात समीकरण क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी घात कितना होता है, तीन होता है। हाँ समय में आप इसको उतार लीजिएगा मानक रूप, इसमें पूछ सकता है डी क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कब लगाएंगे, जब योग क्या दे रहेगा, योग तथा गुणनफल दिया रहे, गुणनफल, तब क्या लगाना फॉर्मूला बाबू, तब ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, देखिए नोट में बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल जीरो लगा देना चाहिए, क्या लगाते हैं, अगर समीकरण होता तो लास्ट में क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है, मतलब योग पूछा है, क्या पूछा है, योग इसको बोल सकते हैं, मतलब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ये गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल, तो क्या दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। चलो जल्दी बताइएगा, सर कीजिएगा फटाक से नहीं। किसमें है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, योग की मतलब जोड़ करिएगा, और माइनस बटा ए, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। एक और फॉर्मूला होता है वन बाई अल्फा, क्या है देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे ऊपर से क्या होगा, देखिए कहता है वन बाई अल्फा वन बाई बीटा का मान क्या होगा, क्या होता है माइनस बी बाई सी होता है फॉर्मूला। अगला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब त्रिघात बहुपद का योग हो जाएगा, है ना, त्रिघात बहुपद, बहुपद का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होता है। अगला है गुणनफल, क्या है, गुणनफल है, क्या है, गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए होता है। ठीक है, ये है दो दो शून्य, ये है गुणनफल, क्या है, ये गुणनफल है, गुणनफल है, यह दो दो शून्य के क्या है, दो दो, दो दो शून्य के, दो दो शून्य का गुणनफल क्या होता है, एगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए, और त्रिघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
माइनस डी बटा ए होता है। ठीक है, चलिए ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अब पूछेगा डी क्या है, डी क्या है, तो कहिएगा डी खाते हैं विवेचक, क्या बोलते हैं विवेचक, या बोलते हैं विवेक्टर, क्या बोलते हैं विवेक कर बोलते हैं। या डी का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है, डी क्या है बाबू विवेचक या विवेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। चलिए कमेंट कीजिए क्या समझ आ रहा है, पूरी फॉर्मूला को पूरे रैखिक तरीका से आप बात कीजिए और 15 नंबर लेकर जाइए, पूरा फॉर्मूला रहेगा बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला, अगला है दो है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये दिख रहा है, कहता है वन बाई है ना ए वन बाई ए टू बराबर नहीं होता है बी वन बाई बी टू, मतलब ये 4/3 बराबर 3/2, ये इसके बराबर ये नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये संगत है, केवल एक हल है, प्रतिच्छेदी है, अविरोधी है। ठीक है, तो पहले मान के बराबर दूसरा मान नहीं हो सकता है, तो कह दीजिएगा ये संगत है, केवल एक हल है, प्रतिच्छेदी है, अविरोधी है। ठीक है, समीकरण कैसे रहेगा, मान ले 3x प्लस 4y बराबर में 4 और 4x प्लस 9 है ना, 9y बराबर में कितना रहेगा 3, ऐसे रहेगा, तो इसके बटा देगा 3/4 बराबर 4/9 बराबर 4/3, ऐसे ये पहले के मान के बराबर नहीं होता है दूसरा, तो कह दीजिएगा संगत है, केवल एक हल है, प्रतिच्छेदी है, विरोधी है। ये भी सवाल आते हैं, अगर लॉन्ग में आएंगे तो 5 अंक हैं। देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, मतलब 2/3 बराबर 2/3 बराबर 4/7। देखिए ये पहला मान के बराबर दूसरा मान हो सकता है, मतलब पहला दूसरा क्या है बराबर है, इसको काट देंगे कि तीसरा मान बराबर नहीं है, तो क्या है असंगत है, कोई हल नहीं है, समांतर है, विरोधी कहते हैं। इसे चार नाम से जानते हैं, चार नाम से जानते हैं। ठीक है, बताइएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2, जब दो मान बराबर होते हैं तीसरा बराबर नहीं होता है, बता दीजिएगा असंगत कहलाएगा, कोई हल नहीं कहलाएगा, समांतर कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए, और कमेंट देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं आप। देखिए एक और है, आप देख लीजिए, अगला है a1/a2 b1/b2 c2, जब तीनों मान बराबर हो, संगत, आप क्या है क्या है अपरिमिति रूप में अनेक हल, अनेक हल संपाती आश्रित, क्या आश्रित थे संपाती आश्रित। चलिए बहुत बढ़िया अंक दिए हैं, दवा दवा कैसे कीजिए। चलिए क्या सुना रहा हम लोग को, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन रहेगा 4/3 बराबर 4/3 50/3, देखिए तीनों मान बराबर है, समझ क्या लागू है, अनेक हल है, क्या है अनेक हल का लाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्या आ गया, द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण कहता है डी को बोलते हैं विवेचक, क्या बोलते हैं विवेचक या विवेक्तर बोल सकते हैं, डी को क्या बोलते हैं, डी को विवेचक, विवेचक
चक बोलते हैं या बोलते हैं विवेक्टर, क्या बोलते हैं विवेक्टर बोलते हैं। ठीक है, करना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। जहाँ डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो हो तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। जहाँ पे डी का मान जीरो आ जाएगा या धनात्मक मान आ जाएगा तो यह मूल वास्तविक है और समान है, वास्तविक है और समान है। देखिए, जब डी बी स्क्वायर फोर ए से बड़ा हो, मान क्या हो, बड़ा हो, समझ जाइए मूल जीरो वास्तविक और असमान होता है। तो क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। जब डी बी स्क्वायर फोर ए से छोटा हो तब मूल वास्तविक और क्या होता है, बताइए, अवास्तविक मूल अस्तित्व होगा। मूल का एक्स क्या होगा, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। जब वो द्विघात समीकरण सूत्र पूछेगा कि द्विघात समीकरण सूत्र क्या होता है, आप इसे निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे में टू ए। आपका तैयार अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस बटे टू ए, बीटा बराबर माइनस बी माइनस बी बी स्क्वायर प्लस बटे टू ए। अल्फा के सूत्र का अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में होता है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए। आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहा, क्या रहा, ये रहा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये वो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। चलिए बताइए कमेंट करके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से अगले प्रश्न क्या कहता है। अगला है समांतर श्रेणी, क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, एपी। ठीक है, देखिए कहता है सर्वांतर, मतलब क्या होता है, डी ए टू माइनस ए वन। ठीक है, सर्वांतर ए को क्या बोलते हैं, तो ये पद, पद के मतलब पहला, क्या बोलते हैं, पहला पद। ये क्या है, पहला पद है। डी क्या है, तो डी है विवेचक, विवेचक ये सर्वांतर कह सकते हैं, कहते हैं। डी क्या है, सर्वांतर है, क्या है, सर्वांतर है। ठीक है, और देखिए एन का सूत्र, एन को आप बोल सकते हैं टीएन या एल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं, टीएन बोल सकते हैं या तो एल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए एन का या टीएन का या एल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइएगा इसको कमेंट करके। ठीक है, देखिए कहता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगला एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एक होता है अंतिम पद का फॉर्मूला, अंतिम पद कहिए या टीएन कहिए, अंतिम पद या टीएन या एन या एल या पद कहिए ना, तीनों चारों एक होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ ए अंतिम पद है, क्या है, अंतिम पद है। एक होता है ऐसे का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन, एक और होता है ऐसे का फॉर्मूला, है ना, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। ये चार फॉर्मूला आप याद रखिए। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ए का मान, एन का मान और एम का मान दे दिया जाए, आप इसको निकाल सकते हैं या फिर ऊपर भी निकाल सकते हैं। चलिए चलिए कमेंट कीजिए क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। आप लोग शेयर नहीं करते, दबा कर से कीजिए। आज कम से कम क्या होना चाहिए आपके परिवार, है ना, 1 के 0, है ना, 1 के 0.5, 1, है ना, 1.05 के होना चाहिए आज का परिवार आपका, है ना, इतना होना चाहिए, समझ आएगा। समझ कुमार ना, ओके, बहुत बढ़िया। आप लोग दुआ दुआ कैसे कीजिए, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न क्या समझ में आ गया है, देखिए और इसमें क्या क्या पूछ सकता है।
जहां पे बार दिया रहेगा आपने टीएन में एन का मान है, एन का मान, ठीक है, बार रहेगा तो ठीक। आपका पद रहेगा, समझ जाइए, टीएन का मान है, टीएन का मान है। आपका योग रहेगा, क्या रहेगा, योग, आप समझ जाइए, एचएन, एचएन, एसएन का मान है, एसएन का मान है, मान है, समझ जाइए। पदो रहेगा, पदो दिया रहेगा, एसएन में एन का मान है, एन का मान है। आया समझ में, जल्दी बोलिएगा। देखिए सब लिख दिए आपको। योग रहेगा एसएन का मान, पदो रहेगा एसएन में एन का मान, बार रहेगा, है ना, क्या रहेगा वो, लास्ट में रहेगा, जैसे जैसे रहेगा प्लस दिया रहेगा या डॉट डॉट दिया रहेगा, समझे, टीएन का मान है, टीएन का मान है, मान है। उसके बाद आप ऐसे निकालिएगा, उसके बाद, उसके बाद, एसएन का मान निकालिए, मान निकालिए। जब प्लस दिया रहेगा तब टीएन का मान कहिएगा, या एन का मान कहिएगा, या एल का मान कहिएगा, ठीक है। चलिए, और कोई गुण होते हैं, हाँ एक फॉर्मूला और होते हैं, आप बात कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं, जब पूछेगा कि ए का मान या बी के मान, कुछ भी मान पूछे आपको ए पी में, तब फॉर्मूला होता है A2 बराबर A1 प्लस A3 बटे में 2। इसको आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। जब x का मान या p के मान कुछ पूछे, वहां 3 मान दे देगा, 1 2 3 मान देगा, A2 बराबर A1 प्लस A3 बटे 2 होता है, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कर रहे देखिए ध्यान से, बढ़े आगे। देखिए, आप एक समांतर श्रेणी की ओर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, समांतर श्रेणी में। कहता है किसी बिंदु x से दूरी, उस बिंदु क्या कहलाता है, देखिए x को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज, और y को बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। तो उस बिंदु से कहेगा तो y निर्देशांक क्या होगा, और y इसके बिंदु से क्या होगा, तो y को x को हो जाए तो x, तो y क्या होगा 0, फिर की बिंदु में संकेत देखिए, कहता है दूरी सूत्र, क्या कहता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। तो उसके बाद मूल बिंदु का, है ना, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसका मान पूछे, मान क्या होगा, मान 0,0 होता है। मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0,0 होता है, और मूल बिंदु क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मध्य बिंदु का निश्चय क्या होता है, मध्य बिंदु, तो कहिएगा मध्य पूछेगा तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, ठीक है, याद कीजिएगा, और y1 प्लस y2 देखिए, अगला फॉर्मूला क्या कहता है, त्रिभुज का केंद्र निकाल, केंद्र कहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है, ठीक है। केंद्र का मान पूछेगा, बता दीजिएगा x1 ठीक है। चलिए, बता दीजिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है, ठीक है। अगला विभाजन सूत्र, m1 x2 मतलब 12 21 क्या होता है, 12 21, 12 21 होता है, हाथ कीजिएगा, m1 x2 है ना, तो हमें क्या होता है, mx, क्या होता है, mx का फंक्शन है, mx मतलब m1 x2 प्लस m2 x1, ये होता है m1/2 प्लस m2/1, तो ये क्या हो गया, तो क्या हो गया आपका विभाजन सूत्र, क्या हो गया, विभाजन सूत्र।
देखिए अगला, अगला त्रिभुज वृत्तपाद का फॉर्मूला होता है ट्रिक, TRIC के ट्रिक होता है 23, 31, 12। देखिए x1 बराबर 1/2 x1, y2 माइनस y1 23 हो गया, कितना हो गया 23। x2 बराबर y3 माइनस y1 कितना हो गया 31। x3 बराबर y1 माइनस y2 कितना हो गया 12। तो 23, 31, 12, 23, 31, 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बताइएगा आप लोग। और क्या पूछा फिर बताइए। एक्स को भुज y का कोटि मान 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। त्रिकोणमिति का सवाल देखिए बेहतरीन तरीका से। क्या है त्रिकोणमिति, देख लीजिए। एच बराबर क्या है, एच बराबर प्लस, सर देखिए आपको दिख रहा होगा मान कि नहीं दिख रहा है। चलिए त्रिकोणमिति का बेहतरीन सवाल ऑब्जेक्टिव आज कीजिएगा। ठीक है, इधर से आके अंदर रहिए। छह मान देखिए, साइन और कोस आज कीजिएगा। साइन और कोस 45 डिग्री, 45 डिग्री मान बराबर 1/√2, 1/√2। साइन और कोस 45 डिग्री 1/√2, 1/2। अब बता टेन और कोस, टेन और कोस 45 डिग्री, एक और एक, एक और एक, और सेक और कौशिक 45 डिग्री, √2 होता है। छह मान हुआ, बोलिए कि साइन और कोस 45 में क्या होता है बराबर 1/√2, 1/√2। टेन और कोस 45 में क्या होता है बराबर एक और एक होता है। सेक और कौशिक 45 में क्या होता है बराबर होता है √2, √2। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया है साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान √2, साइन 45 के मान 1/√2, और साइन 60 के मान √3/2। साइन में क्या हो गया 0। देखिए अब उल्टा फिर साइन का उल्टा कोस आएगा। जो साइन 90 वह कोस 0, जो साइन 60 वह कोस 3, साइन 45 कोस 45, जो साइन 30 वह कोस 60, तो साइन 90 कोस 0। ठीक, आप उल्टा कीजिए आपका मान हो जाएगा। चलिए बताइए कौन क्या आया। अगला है कोस 10, 10 0 के मान 0, 10 30 के मान √3, 10 45 के मान 1, 10 60 के मान √3, 10 के मान 82। उल्टा कीजिए, कोट 0 के मान 82, कोट 60 के मान √3, कोट 60 के मान √3, तो 10 30 का मान √3, कोट 45 के मान, कोट 30 के मान √3, कोट 45 के मान 1, कोट 60 के मान होगा √3, कोट 90 के मान क्या देगा, क्या कोट 0 मान क्या देगा 0, 0। सेक 0 के मान 1, सेक 0 मान कितना था 1, सेक 30 के मान √3, सेक 60 के 45 के मान √3, सेक 60 के मान 2, सेक 90 के मान +1। उठाइए, और सेक 0 के मान
परिभाषित और 37 के मान 2, 45 के मान √2, 60 के मान 2/3 और 90 के मान 1। 90 मान क्या आता है? चलिए बताइए कौन क्या सुनाया, जल्दी बोलिए। देख लिया हम लोग फॉर्मूला। आप डिग्री मान मुझे बहुत बड़ा है, ज्यादा कुछ आते हैं सब लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के लिए आपको देखो। अगला है साइन थीटा, है ना। पता है लंब क्या बोलता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कोस, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हिंदी मिल रहे हैं। टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा कौसेक, इसका क्या हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, और सेक का क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये कर्ण, कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। हो गया, ये फॉर्मूला है साइन कोस, साइन कौसेक कोस सेक टेन कोस, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दवा दवा कर शेयर कीजिए, बहुत मजा आएगा, जितना भी सीखे उतना मजा आएगा, ठीक है। आज संक्षिप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि संडे कुछ रुक गए हम लोग, वीडियो वीडियो बना लिए, इसलिए चले फॉर्मूला क्या लिखा है फॉर्मूला लेकर आना। चल आगे बढ़े, अगले प्रश्न देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए। साइन गुने कौशिक मान कितना होता है 1, ठीक है। और कॉस गुना और कॉस थीटा गुना सेक थीटा पर कितना होता है 1, तो दिक्कत नहीं, ये बात कर लेना। और साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक 1/कौशिक, कौशिक उल्टा क्या होगा 1/साइन, कॉस गुना सेक क्या होगा 1, कॉस तो क्या होगा 1/ क्या हो जाएगा तो ये कॉस, और कॉस क्या हो जाएगा 1/सेक, मतलब सेक का कॉस और कॉस का सेक, 10 × 4 कितना होगा 1, क्या होगा 1, क्या देगा फिर क्या होगा, बोलिए 1/4, या 4 का क्या होगा 4 थीटा का जाएगा 1/10, 1/10 थीटा हो जाएगा। ऐसे में साइन का उल्टा 1/cos, cos का उल्टा 1/sin, सेक के उल्टा कोस, कोस के उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ठीक है। आज तो ये फॉर्मूला आप लोग फिक्स यहाँ से आने वाला है, ठीक है। जैसा प्रश्न आने की संभावना, यहाँ से वो फिक्स रहेगा। अब या तो ये रहे चाहिए साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, और टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला है टेन थीटा, टेन साइन बटा कोस क्या होता है साइन बाई कोस टेन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, फिर है 4 थीटा बराबर उल्टा कीजिए कोस बटा साइन, कोस बटा साइन। अब क्या हो गया बताइए तो, अब हो गया क्या जी कोट, कोट स्क्वायर, कोस, कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, साइन बटा कोस तो कोस बटा साइन, आप स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, देखिए क्या करता है कि कोट टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 + टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, क्या होता है ये, इसका फॉर्मूला होगा आपको टेन स्क्वायर, क्या होगा टेन स्क्वायर मतलब 1 + 10 1 + 4, तो जो ऊपर में वही उसका मान होता है,
यहाँ देखिए 1+4 1+4 1+10 जो ऊपर में वही इसका मान क्या दिया हुआ है 10 क्या होता है 10। समझ में आया जल्दी जल्दी बोलिए बेहतरीन सवाल है आते हैं प्रश्न आप लीजिए कि डायरेक्ट पूछ जाएंगे 1+10 प्लस या पूछ सकता है यहाँ से बिना cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1 ये पूछ सकता है या सेक सेक 60 डिग्री +1 या फिर होता है सेक है ना 60 डिग्री -1 ये पूछ सकता है फॉर्मूला तो जगह क्या होगा -में 3 ये होगा +में 3 आंसर लीजिए रहेगा वैसे पूछेंगे चेंज कर ये पूछेगा 1+10² तो 10 होता है 4 तो जो ऊपर है वो इसका माना जाएगा यहाँ पे पूछा है 1+4 1+10 ऊपर में 10 कोट है आपका जगह हो गया है कोट स्क्वायर ये पूछेगा 1+10 क्या सुनाए जल्दी बोलिए नहीं लिखा है इसलिए नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दवा दवा के सीखिए दवा कर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आकाश कुमार बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़े पूरा फॉर्मूला लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन तरीका से चल आगे बढ़ते हैं देखिए अगला ये भी फिक्स कर लीजिए कि यहाँ से आने की संभावना है जितना देखिए एक नंबर पक्का रहेगा एक नंबर साइन 90 - थीटा cos थीटा cos 90 थीटा क्या हो गया साइन थीटा अथवा साइन 90 - थीटा cos थीटा ये बात cos 90 थीटा साइन थीटा tan 90 - थीटा cos थीटा cos 90 - थीटा tan थीटा तो दिक्कत sec 90 - थीटा cosec थीटा cosec 90 - थीटा sec थीटा ये 6 फार्मूला में से एक पक्का रहेगा 6 फार्मूला में से एक फिक्स रहेगा ठीक है याद कर लीजिए इस चीज को ठीक है कि साइन 90 - थीटा cos cos 90 - थीटा साइन tan 90 - थीटा cos cos 90 - थीटा tan sec 90 - थीटा cosec cos 90 - थीटा ये चारों तो मान अच्छा से लगा ले चलो सेक 90 थीटा cosec क्या हो गया सेक हो गई ठीक है चलिए कहते हैं आज भी एक सवाल आने की चांस पूरा है जो पूरा फॉर्मूला है देख कर जाएंगे हम कह सकते हैं कि आप 15 नंबर यहीं से रहेगा फॉर्मूला से 15 नंबर कम से कम 10 फॉर्मूला में रहेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट प्रश्न भी रहेंगे देखिए अगला ये आ सकता है देखिए कहता है साइन स्क्वायर प्लस कोस कितना होता है ए अगर कुछ दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लगेगा माइनस में एक हो जाएगा चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं चलिए आप बताइएगा आप लोग देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस कितना हो गया एक अब कोस स्क्वायर माइनस साइन का भी माइनस में एक देखिए साइन स्क्वायर को हाथ में नहीं क्या हो गया 1 - कोस स्क्वायर तो दिक्कत क्योंकि रस लाइन जब प्लस दे देगा माइनस में तो साइन स्क्वायर का क्या 1 - कोस स्क्वायर अब साइन का देखिए साइन थीटा तो स्क्वायर था क्या देखिए रूट में हो गया 1 - कोस स्क्वायर रूट अंदर माइनस कोस स्क्वायर अब कोस को बाहर ले क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर 1 - साइन साइन पूछेगा 1 - कोस कोस पूछेगा 1 - साइन अब कोस खाली को दिया 1 - साइन स्क्वायर रूट में अब देखिए सेक स्क्वायर क्या होता है कि 1+10² अब मुझे 10² सेक स्क्वायर -1 क्या बने फॉर्मूला बना हुआ है कि नहीं
बनाइए, लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, या कुछ देर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना देगा माइनस। बन सकते हैं फॉर्मूला, इस पर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए क्या पूछेगा, उसका नॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस नॉट टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए नॉन नॉन दोनों में है, कॉमन लीजिए। ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है ए, क्या होता है 9 गुना 1 बराबर 9, क्या रहेगा आंसर। तो जो आपका फॉर्मूला खाली याद कर लीजिए, जो मान देगा वही आंसर होगा। अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 10 दिया है दोनों का मान, तो 10 आंसर, 7 दिया है 7, 5 दिया है 5, लेकिन 11 टेन स्क्वायर 11 सेक स्क्वायर, तो मैथ्स में रखेंगे, मैथ्स में 11। देखिए बनाया फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर कितना होता है एक, अब का दे 5 और 5, 5 कोसेक स्क्वायर 5 कोट स्क्वायर बराबर क्या लगेगा, तो 5 का ये कितना होगा 5, 5 को 1 लेंगे बचेगा सेक कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ठीक होगा 5 गुना 1 5। देखिए कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए दवा दवा कैसे कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते, मजा नहीं आता, शेयर की दवा करें, इतना बेहतरीन तरीका से तो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ऐसा फॉर्मूला है कौशिक का होता है 1 प्लस कोट, कोट का होता है कोशिक स्क्वायर माइनस 1, कोस का होता है 1 माइनस साइन, साइन का होता है माइनस कोस, ये होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। चलिए आगे सुनिए, जल्दी बोलिएगा तो प्यारे बच्चे, आगे बढ़े। देखिए अब डिग्री मान क्या है, डिग्री मान क्या करते हैं, पाई का मान, पाई का मान 180 डिग्री, ये कहिएगा 22/7, या कहेगा 3.14, ये 3 मान होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में एक मान 180 डिग्री, तो पाई के मान कितना होगा पाई/2, अब घटाइएगा पाई/2 को 2 से कितना आएगा 90 डिग्री, कितना हो गया 90। अब पाई/3 तो कहिएगा 180 से भागा दीजिएगा 3 में कितना आएगा 7 डिग्री, कितना हो गया, तो पाई/2 का मान 90 डिग्री, पाई/3 का मान 45, पाई/4 का मान 45, और पाई/6 का मान 30 डिग्री। आज हो गया, बोलिएगा जल्दी बोलिए मेरे प्यारे बच्चे, कैसे महाराज। ये वीडियो आप इतना शेयर कीजिए कि बिहार के हर बच्चे के पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, देखिए अगला आ गया ब्रीथ, क्या आ गया आपका ब्रीथ आ गया। ब्रीथ पर अनेक स्पर्श रेखा की जा सकती है, ठीक है, सही है। ब्रीथ पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा की जा सकती है, एक बिंदु से, एक बिंदु से एक स्पर्श, मान लीजिए कि एक वृत्त है, एक बिंदु यहाँ पे एक स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर बिंदु से का स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखा कर सकती है। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होता, भीतर से कोई स्पर्श रेखा नहीं होता। चलिए कहेगा दो बिल से कितना स्पर्श रेखा, दो बिल से है ना, दो बिल से कितने होगा बोलिएगा तो 2 बिल से कितने बाबू, तो कहिएगा 3 स्पर्श, कितना होगा 3 स्पर्श। वृत्त का परिधि, वृत्त का त्रिज्या व्यास बटा 2, आर्क वृत्त का
क्या क्या है परिधि या परिमाप पाई आर प्लस टू आर पाई आर प्लस टू आर वृत्त की परिधि या परिमाप या परिमाप का दीजिएगा माप ठीक है। कहता है तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार वृत्त के परिधि टू पाई आर आधुआ फॉर्मूला कि तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार वृत्त के परिधि टू पाई आर ठीक है कि तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार वृत्त के परिधि या परिमाप टू पाई आर। फिर कहता है अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कहता है भैया की साली से ना करेंगे प्यार भैया के साली से ना करेंगे प्यार वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगुआ बोलिए कि तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार वृत्त के परिधि या परिमाप उपाय आ है ना। भैया के साली से ना करेंगे प्यार वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगला है क्या वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए अगला कहता है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का चतुर्थांश 1/4 4 भाग है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। फिर कहता है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। चलिए बताइएगा आप लोग को टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया गया ये क्वेश्चन को आप लोग दवा दवा कर शेयर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्या है। अगला बाबू है वर्ग का विकार भुजा गुने रूट क्या है भुजा गुने रूट 2 वर्ग का परिमाप और गुने भुजा और गुने भुजा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आयत का विकार अंदर रूट 2 लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ा क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का परिमाप क्या है आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी एल गुने बी घन का विकर्ण भुजा गुने √3 भुजा गुने √3 घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 गुने भुजा स्क्वायर घन का क्षेत्रफल क्या होता है सुन घन का आयतन भुजा की क्या होता है बाबू भुजा की घन का विकर्ण एल स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर लंबाई में चौड़ाई में चाहिए लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच सी एल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच सी एल बेलन का कक्षीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। देखिए घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच एल गुने बी गुने एच बेलन का समकोण क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 4 गुने क्या √3/4 गुने भुजा स्क्वायर √3 गुने 4 गुने भुजा स्क्वायर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 गुने √4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तो क्या रहा फॉर्मूला रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बताइएगा क्या समझ आ रहा है जल्दी बोलिए। दीपक कुमार हाँ बाबू इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग इस नंबर को लिखिए ठीक है। ये नंबर लोड कीजिए 7463876535 इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा बाबू। आपको टेलीग्राम पर क्या मिलेगा टेलीग्राम पर लोड कीजिएगा टेलीग्राम STUDY स्टडी बाय सोनू सर सोनू सर सोनू सर पूरा मिल जाएगा पीडीएफ ठीक है। लोड कीजिएगा इस नंबर पर या तो व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन कर दीजिएगा फाइल लिखकर भेजिए आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन कर देंगे टेलीग्राम में ज्वाइन लोड कर लीजिए ज्वाइन कर दीजिए हर चीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा जब तक एग्जाम चलेगा नहीं जब तक रहेगा। एग्जाम खत्म होने के बाद इनको सोचेंगे क्या करना लेकिन इस साल 2026 में हम लोग अभी फिलहाल में
पूरा सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पूरा फॉर्मूला हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, संस्कृत पूरा आपको फुल्ली कंसेप्ट के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्या है। और फॉर्मूला मजबूत रहेगा बाबू तो हिसाब में जाएगा। सब क्या विषम बाहु पर हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ये हो गया हीरोन का सूत्र। गोले का वक्र की क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र की क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का वक्र की क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई। अर्ध गोले का समग्र क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कुछ है अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पर पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु का वक्र क्या है, वक्र संपूर्ण की क्षेत्रफल पाई आर, पाई आर प्लस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर प्लस आर, पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन देखिए दिया गया है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बोलिएगा। शंकु का आयतन 3 पाई स्क्वायर, 1/3 पाई स्क्वायर। शंकु का त्रिज्या है, त्रिज्या को क्या, चिन्ह शंकु का चिन्ह का क्षेत्रफल पाई इंटू आर, R1 प्लस R2 प्लस गुना क्या होगा होगा। शंकु का चिन्ह का शंकु क्षेत्रफल R1 प्लस R2 गुने L प्लस पाई आर, पाई आर, पाई आर, पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर, ठीक है, पाई आर 2 स्क्वायर। शंकु का चिन्ह का आयतन 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस और कुछ नहीं। हाँ यहाँ आर क्या है, R1 गुने क्या, R1 गुने R2, ठीक है। चलिए माद, माद का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा क्या है, सिग्मा या सकता, ठीक है। माद बराबर, माद बराबर होता है परिचिनों, है ना, परिचिनों का योग बटे परिचिनों की कुल संख्या, कुल संख्या। देखिए बहुला का सूत्र एल प्लस एफ वन प्लस एफ नोट बटे 2f1 प्लस एफ नोट माइनस एफ टू गुने आई आपका क्या होगा का सूत्र है। देखिए अगला क्या है, माध्य का सूत्र एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने आई, ये क्या रहा फॉर्मूला रहा। बहुला का सूत्र 3 माध्यक माइनस 2 मान, 3 माध्यक माइनस 2 मान। असंभव घटना का फ्रैक्टर 0 होता है और संभव घटना का 0 0 से क्या भी होता है। निश्चित का क्या होता है 1 होता है, अनिश्चित का क्या होता है 0 फिक्स होता है, ठीक है। योग क्या बचेगा, योग क्या है, तो योग 20 का कितना होगा 1 होगा, क्या होगा योग होगा। अधिकतम कितना होगा, अधिकतम मान पूछेगा, अधिकतम सहीगा 1 कितना होगा 1 होगा। अधिकतम 1, योग 1, संभव 1, निश्चित 1। प्रज्ञा का मूल सूत्र क्या होता है ना, घटनाओं की संख्या। देखिए क्या होता है, घटनाओं की संख्या बटे कुल क्या घटनाओं की संख्या है ना, घटनाओं की संख्या होता है। चलिए कमेंट कीजिए क्या समझ में आप लोग को आ गया, जल्दी बोलिए। पूरा नंबर गलत है, नंबर ये नंबर गलत है, लिखिए फिर से 7463876535, ये आपका नंबर रहा, लिख लीजिए। कई बार लिखिए, बोलिए कितना बार लिखेंगे, 7463876535, ठीक है। ये आपका नंबर रहा, ठीक है। इसी पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए टेलीग्राम दोस्त हैं, टेलीग्राम पर सबसे बेसिक है कि टेलीग्राम में जुड़िए, आज सुधारेगा टेलीग्राम में जाएगा, जखने क्लास होगा टेलीग्राम में, पीडीएफ जाएगा अपने टेलीग्राम में जाएगा, ठीक है। चलिए।
बताइए कमेंट करके, क्या समझ आया? यस सर, बोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दबा कर से कीजिए, दबा कर, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार दबा कर से कीजिए। देखिए लास्ट आपका क्या रहा है, अगला फॉर्मूला इसी का करता है। अंत वाला तो सब वाला। अब देखिए, कहता है n पूर्ण संख्या मतलब लगातार पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, तो क्या दीजिएगा, n क्या है, n माइनस वन बटा टू होता है। n माइनस वन बटा टू होता है। लगातार प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, रहेगा n प्लस वन बटे में टू होता है, बटे में से बोलेगा, बोलेगा 10 लगातार, 10 लगातार ब्रैकेट, क्या पूछेगा, ब्रैकेट क्या करेंगे, बोलिए, लिखेंगे 10 प्लस वन बटा टू मतलब 11 बटा टू, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो दिक्कत है नहीं। विषम संख्या का योग क्या होता है, n क्या होता है, n होता है। जो पूछे बोलेगा 5 विषम संख्या, कितना आंसर होगा, 5 क्या होगा, 5 होगा। सम संख्या लगातार सम संख्या का योग, तो n प्लस पूछेगा लगातार 10, पूछेगा 15 लगातार, 15 लगातार, लिखिए 15 प्लस एक और कितना हो गया आपका आंसर 16, n प्लस वन, n प्लस वन। आप इसको याद कर लीजिए, फिर देख लीजिए बाबू क्या समझ में आया, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बताइए क्या समझ आ गया। ये आपका फॉर्मूला रहा। चलिए, तो आप आपको कब मिलेंगे बताइए। चलिए, कितने से बच्चे हैं जो कि